गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू इम्पैक्ट लर्निंग। आज हम आपके सामने लेके आए हैं भैया आईसीएससी क्लास 10 का चैप्टर मैट्रिक्स। और इस लेक्चर में हम कवर अप कराने वाले हैं भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, स्पेसिमेन पेपर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। कल और या परसों मैंने एक पोल डाला था हमारी कम्युनिटी पे व्हाट्सएप पर कि बताओ भैया मैट्रिक्स के हम कौन से टॉपिक लेके आए हैं। क्या हम बेसिक्स के बारे में बताएं आपको कि भाई प्लस माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, क्या ये सब बताया जाए या सीधे हम पीवाईक्यूज पे आ जाए? क्योंकि मुझे लगता है कि भाई आप लोगों के स्कूल में ये सब पढ़ा दिया गया होगा, मोस्टली बच्चों में तो ये कवर अप करा चुके होते हैं कि इतना कोई टफ टॉपिक भी नहीं, तो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट एक लेक्चर हम पीवाईक्यूज पे ही बना देते हैं कि जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, जो क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, जो लेवल पेपर में आती है भाई, उससे भी आपको एक गो थ्रू हो जाए, एक अंदाजा हो जाए कि कैसा पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हमने वो बेसिक का लेक्चर नहीं बनाया है। अगर आप लोगों को ऐसा कोई डाउट है कि सर बेसिक हमने नहीं पढ़ा मैट्रिक्स का, हमें प्लस माइनस नहीं आता, सर हमें ऑर्डर नहीं पता, हमें मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो उसके ऊपर इन दैट केस हम एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे। अगर आप लोगों का कहना ऐसा हुआ कि भाई हमें ये नहीं आता, सर हमें ये नहीं आता, ठीक है ना, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा, लेकिन भाई सर मुझे ये नहीं आता तो प्लीज बना दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ हम आपके सामने लेके आए भैया पीवाईक्यूज, तो इन्हीं की बात हम करेंगे। और थोड़ा सा लेक्चर हाईटेक रहेगा। हाईटेक का मतलब कि हम एकदम बेस लेवल की बात नहीं करेंगे कि 1 + 1 2 क्यों होता है, 2 3 6 क्यों होता है। ठीक है ना, ये सब उम्मीद करते हैं पता होगा। भाई 10वीं में आ गए, 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा ना आता तो फिर फायदा क्या है बताओ। तो सीधे चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल 2026 एमसीक्यू बोर्ड में आ चुका है, इसी साल का बोर्ड का सवाल है भाई। क्या कहा गया है? एक डब्बा है, मैट्रिक्स मतलब डब्बा, एक ए है मैट्रिक्स, उसके अंदर 4 एलिमेंट दिए गए हैं आपको। इसका ऑर्डर क्या है भाई? 2x2 का है। क्या बोल गए सर आप? एक मैट्रिक्स ए है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। मैं कोशिश लेकिन इस लेक्चर में ये करूंगा भाई कि जितना चीज मैं बता सकूं ना बेसिक से लेके, वो कवर अप करा दूंगा जितना कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स दी गई है ए, 2 3 1 2। बात करें इसके ऑर्डर की। अब जिसको ऑर्डर नहीं बेटा ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब बेटा होता है R × C। R मतलब रो, C मतलब कॉलम, ये होता है ऑर्डर। R × C। R बोले तो ये और ये। यहां पे कितनी रोज है मेरे पास? 2। और कॉलम बेटा ये होते हैं, कितने कॉलम है? 1 और 1 2। तो एक ऑर्डर हमारे पास बना भाई 2x2। सेम बात करें बी की। बी भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। क्या है भाई? 2 है -4 है, 2 है -4 है। रो कितनी है? सिर्फ 1। कॉलम कितना है बेटा? 2। तो इसका ऑर्डर बनेगा 1 रो × 2 कॉलम। ये बात होगी। ठीक है भाई, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। ए का ऑर्डर है 2x2, बी का ऑर्डर है 1/2। सवाल में ये पूछा है भाई कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ए बी मतलब ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2x2 होगा, 2x1 होगा, 1/2 होगा, या पॉसिबल ही नहीं होगा? तो बात करते हैं। देखिए भाई, एक रूल होता है बहुत प्यारा सा रूल होता है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 2x2, और एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर है 1/2, और आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट। अगर आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है तो ये टर्म और ये टर्म सेम होना चाहिए। ये होता है रूल कि भाई अगर ये दोनों नंबर सेम है तभी ये मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब भाई क्योंकि यहां तो 2 लिखा है, यहां तो 1 लिखा है, दोनों नंबर सेम नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल होगा। फिर से मेरी बात सुन लो, ये एक रूल होता है मैट्रिक्स का कि पहले का लास्ट टर्म और लास्ट वाले ऑर्डर का फर्स्ट टर्म दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? द प्रोडक्ट ए बी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये टर्म्स और ये टर्म्स इक्वल नहीं थे। गुड, वेरी गुड यार, इंटेलिजेंट हो भाई। एचएससी में पढ़ रहे हो, सीबीएसई में नहीं पढ़ रहे हो ना। फिर एक सवाल 2016 का। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, और इनका प्रोडक्ट आपको ये दिया गया ए बी बराबर ये। हमें क्या निकालना है भाई? ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी भाषा में दो मैट्रिक्स दी गई हैं, ए है और बी है, और इनका बच गया प्रोडक्ट दिया गया है ए बी। और हमको क्या निकालना है बताओ भैया? ए और वेरिएबल बी की वैल्यू क्या है? ए की बात करें, ए क्या मैट्रिक्स है मेरे पास? 31 53 3 1 5 3। थोड़ा गैप देखिए लिखिएगा बेटा यहाँ पे। बी की वैल्यू क्या है? -1 a 3 और -5। सही है। इसकी ऑर्डर की बात करें तो 2x2 है। इसके ऑर्डर की बात करें तो भी क्या? 2x2 है। 2 रो है, 2 कॉलम है, 2 रो है, 2 कॉलम है। मल्टीप्लाई की एक ही कंडीशन होती है, एक ही होती है कि ये नंबर सेम होना चाहिए, तो सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या प्यारी बात कह दी मैंने भाई, नंबर सेम है मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई करना कैसे भाई? ऐसे करना है, ये लिखा ए, ये लिखा बी। अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है? ए बी की वैल्यू दी गई है ये
बी 7 4 और 5। भाई ए बी बराबर होगा ए डॉट बी। अरे ए बी का मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए बी की वैल्यू आपको दी थी कितनी, बी 7 4 और 5। ए कितना दिया गया ये देखो 31 53 3153। बी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है भैया, कहां गई बी, बी ये रहा, -1 है, ए है, 3 है और -5 है। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। भाई ए बी लिखा ये, ए लिखा ये, बी लिखा ये, करना है इनको मल्टीप्लाई। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है मैं एक चीज बता दे रहा हूं यहीं पे, एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटी सी ट्रिक। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम। ये होता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका। इसको ध्यान रख लो, हर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ता 1/1 की है, 1/2 की है, 2/1 की है, 2/2 की है, 2/3 की है, कैसी भी मैट्रिक्स है, ये याद है मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें जो ये चीजें लिखी ना रो आर, ये आती है हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स। कहां से आती है बेटा, फर्स्ट मैट्रिक्स से। और सी जो आता है वो आता है सेकेंड मैट्रिक्स से। बताते हैं, आराम से सब्र करो, इसी क्वेश्चन में सब क्लियर कर देंगे। देखो बात क्या लिखा था हमने, B746 B745, यहां लिखते हैं भाई जो लिखा था भाई, B745 इक्वल्स टू ए 31 53 3153। फिर लिखा था बी, -1 था, 3 था, ए था और क्या था बेटा, -1 ए 3 और -5। -1 था, ए था, 3 था और -5। तो सुनो जरा मेरी बात, इसको करना है मल्टीप्लाई, सही बात है ना भाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो तरीका ये होता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, और ये करना होता है, सिंपल सी बात है। रोज यहां से उठाते हैं भाई, इसमें 2 रो हैं, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रो और ये वाली हो गई हमारी सेकंड रो। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको मल्टीप्लाई करना है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट रो, इसको बोलेंगे सेकंड रो, ठीक है। सिमिलरली इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम और इस वाले को बोलेंगे हम सेकंड कॉलम, ठीक है। मैं एरो बना देता हूं ताकि मुझे याद रहे, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। आइए लिख लेते हैं, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। यहां वापस लिखिए B7 4 और 5। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहली की रो उठाई, पहली रो, ये देखो क्या लिखा है, पहली रो। किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले कॉलम से, तो करिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी होता है पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, और फिर उनको करते हैं प्लस। क्या बोल गए सर, भाई यहां 2 नंबर लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 1 लिखा है, वहां भी 2 नंबर लिखा है, -1 और 3। तो पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -3। दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 3 और इनके बीच में बेटा लगता है प्लस। ये पूरा एक आंसर हुआ है अभी, ऐसे 4 अलग अलग ब्लॉक निकालने हैं, सिर्फ एक ब्लॉक निकाला है अभी हमने। अगला ब्लॉक क्या है, रो पहली रहेगी लेकिन कॉलम दूसरा रहेगा, रो पहली ही रहेगी लेकिन कॉलम क्या आ जाएगा आपकी बार, दूसरा। फिर से करते हैं बेटा, 3 को a से करेंगे आएगा 3a, 1 को -5 से करेंगे आएगा -5 और बीच में क्या लगता है बेटा, प्लस। 3 को a से किया, पहला एलिमेंट किया पहले से, दूसरा एलिमेंट किया दूसरे से, बीच में क्या लगाया हमने, प्लस। बहुत प्यारी सी बात, क्यूट सी बात, ब्रैकेट बंद, सही है। आगे बात करें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो भैया लिखा है कि नहीं लिखा, 2R1C, सेकेंड रो 5 को -1 से किया, -5, 3 को 3 से करेंगे कितना आएगा भैया, 9, सही है, सही है, मस्त एकदम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 5 को a से करेंगे कितना आएगा, 5a, 3 को 5 से करेंगे कितना आएगा, -15 और बीच में क्या लगा, प्लस। भाई सेकेंड रो ये थी, सेकेंड कॉलम ये था, 5 को a से किया 5a, 3 को 5 से किया 15, माइनस का था तो -15। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, B7 4 और 5, ये एक डब्बे में आएगा। अब क्या बस, फिर आते हैं आगे, -3 + 3 होता है 0, -5 + 9 होता है बेटा 4, 3a प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3a - 5 यहां से निकालेंगे तो आएगा 5a - 15। इतनी बात आ गई। इसके बाद बस कंपेयर करना है, ऐसे चुटकियों में आंसर निकलेगा बेटा। b इक्वल्स टू क्या लिखा है, 0। हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है। जैसे यहां b लिखा है, b की जगह पे कौन लिखा है, 0। इसका मतलब है कि b किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। यहां लिखा है 4, 4 की जगह पे क्या लिखा है, 4, तो 4 के बराबर है, तो लॉजिकल बात है, सॉल्व भी नहीं करना कुछ यहां से। फिर 7 किसके बराबर है, 3a - 5 के। 7 है
7 इज इक्वल टू 3a माइनस 5। यहां से 7 प्लस 5 बराबर 3a आ जाएगा। 7 5 12 बराबर 3 है। यहां से a की वैल्यू 12/3 मतलब a की वैल्यू 4 आ गई। यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 4 आ गई। यहां से भी निकाल लेते हैं। 5 बराबर क्या आएगा 5a माइनस 15। माइनस 15 वहां जगह प्लस 15। 5 प्लस 15 बराबर 5a। 20 बराबर 5a। a की वैल्यू आएगी 20 डिवाइड बाई 5 यानी कि फिर से a की वैल्यू क्या आ गई 4। a 4 है और b कितना है 0। b कितना है 0। भैया यही तो पूछा था हमसे, a और b की वैल्यू बताइए, यही तो पूछा था। b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4। मिल गया आंसर, तड़कता भड़कता एकदम। क्वेश्चंस मैट्रिक्स के बहुत आसान आते हैं, बस समझ सको तो समझ लो, कोई बहुत टफ क्वेश्चन थोड़ी आता है। प्लस माइनस ही तो कर रहे हैं यार। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल, एक मैट्रिक्स ए दी गई है 0 1 1 0। ठीक है, एक बात और बता दें, एक मैट्रिक्स होती है आई। आई को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहचान मैट्रिकी। इसका सिंबल ये होता है, इसको लिखने का तरीका ये होता है 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ये बनती है 1 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स यहां लिखी गई है ये आइडेंटिटी नहीं होती है। आइडेंटिटी का सर्कल को फर्क है, यहाँ पे 0 1 लिखा है, यहाँ पे 1 0 लिखा है। इसके डायगोनल्स में 1 1 होता है। ठीक है, खैर बात करें ए की। ए हमें क्या दिया गया है 0 है 1 है 1 है और 0 है। और हमसे पूछा भैया ए का स्क्वायर निकालो। ए का स्क्वायर बेटा ये मत कर देना कि ए का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 ये आंसर आएगा। ऐसे मत कर देना कि हर नंबर का स्क्वायर कर दो, ऐसे नहीं निकाला जाता है। ए के स्क्वायर का मतलब है, ए के स्क्वायर का मतलब है कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करिए। ए को ए से ही मल्टीप्लाई करिए, मतलब ये भाई ए था 0 1 1 0, इसको आप इससे ही मल्टीप्लाई करिए 0 1 1 0 से। तो यहां कर लेते हैं, थोड़ा तेज करेंगे। पहली रो दूसरी रो, पहली रो है दूसरी रो है, पहला कॉलम है दूसरा कॉलम है। तरीका क्या होता है भाई 1R 1C, 1R 1C। पहली रो पहला कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 1 1 जा 1 आएगा, बीच में आएगा प्लस, एक एलिमेंट निकल गया। 3 एलिमेंट और निकालने। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 0 को 1 से किया 0, 1 को 0 से किया फिर से 0, तो 0 प्लस 0। फिर बढ़े भैया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 0 से किया 0, 0 को 1 से भी किया 0, 0 प्लस 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 1 प्लस 0। सॉल्व कर लेते हैं भैया। 1 आया 0 आया 0 आया 1 आया, कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ा, गुड। आगे बढ़ते हैं। 2025 एक और आसान सा सवाल मेरे हिसाब से है। ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। ठीक है, ट्राई कर लो बेटा खुद से, सवाल आसान है, बहुत इजी सवाल है। ए प्लस सी निकालना है, बी ए प्लस सी निकालना है, 5 भी निकालना है और ये सब चीजें निकालनी है। पहले इसकी बात करते हैं, सबसे आसान क्या निकालना है भैया, ए प्लस सी। ए और सी को हमें करना है ऐड, सही है। ए को और सी को हमें करना है ऐड। भाई ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 2 3 और 4। सी की वैल्यू क्या है ये लिखी, माइनस का 5 1 7 और 4। ऐड कैसे करते हैं बेटा, ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। जैसे ये यहां लिखा है 4, इसकी जगह पे वहां भी लिखा है 4, इनको कर लो ऐड, काम खत्म। सेम 3 के लिए होगा, 3 प्लस 7 10 हो जाएगा। 1 है माइनस 5 है, 1 में जब आप माइनस 5 ऐड करेंगे माइनस का 4 आएगा। 2 प्लस 1 कितना आएगा 3 आएगा, 3 प्लस 7 कितना आएगा 10 आएगा, और 4 से क्या ऐड करेंगे 4। ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली हो जाता है, 8 आएगा। इतनी बात तो हो गई, बहुत तेज तो नहीं किया, नहीं किया। इसको थोड़ी देर रोकते हैं, पहले ये कर लेते हैं 5B, ये भी थोड़ा आसान है। 5B, 5B मतलब 5 लिखा आपने बाहर और B अंदर है, 21 42, 21 42। ठीक है, 5B का मतलब क्या होगा 5 इंटू B कर लेते हैं बेटा। 5 इंटू B कितना आएगा 5 इंटू B भाई, 5 2 10 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 5 4 20 और 5 2 10, ये आएगा 5B। सही है, तेज तो नहीं करेंगे ना। 5 2 10, 5 1 5, 5 का पहाड़ा पड़ा यार। तो पहला चीज मिल गया, दूसरा चीज मिल गया, ये बचा है B A प्लस C। इसको अगले पेज पे निकालते हैं। क्या निकालना है भैया, ये B ब्रैकेट में A प्लस C। भाई सॉल्व करते हैं। B की वैल्यू क्या थी, यहां मैं लिख रहा हूं 2 थी 1 थी 4 था 2 था। A प्लस C की वैल्यू अभी हमने यहां पे निकाली है, ये देखो -4 है 3 है 10 है और 8 है, तो यहां लिख लो -4 3 10 और 8। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आएगी करना वही है। तो पहली रो को करेंगे पहले कॉलम से, 4 2 जा माइनस का 8, 10 1 जा 10 और बीच में लगता है प्लस। फिर फर्स्ट रो को करते हैं सेकंड कॉलम से, तो 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, बीच में आएगा प्लस। फिर आती है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 4 4 जा 16, 2 10 जा 20 और फिर यहां आएगा 4 3 जा 12 और 8 2 जा 16। ये बनेगा हमारे पास आंसर। भाई पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम वो लिखा है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम वो लिखे बैठे हम लोग। करते हैं सॉल्व। आइए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो b ब्रैकेट में a प्लस सी, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 2 6 6 12 13 14, यहां पे भी 4 आएगा और ये 14 टू 28 आएगा, ये आएगा। क्लियर, गुड, वेरी गुड। तो ये तो आ गया, ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट और बचा, वो भी कर लेते हैं। सॉरी, फोर्थ पार्ट। b है ब्रैकेट में a प्लस सी है और माइनस किससे करना है हमको, माइनस करना है हमें 5b से। ठीक है बेटा, ये करना है, चेक कर लो एक बार। ये है b a प्लस सी माइनस 5b। तो भाई इसकी वैल्यू तो जस्ट ऊपर अभी हमने निकाली है। कितनी निकाली है, 2 है, 14 है, 4 है और 28 है। किससे माइनस करेंगे भैया, 5ab से। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। चेक कर लो भैया, 5b भी निकाल चुके हो। ये है 5b, 10 5 20 10, यही यहां लिखा है 10 5 20 10। कर लो माइनस, माइनस वैसे ही करते हैं जैसे प्लस करते हैं, सेम सेम एलिमेंट माइनस हो जाते हैं। तो 2 से 10 घटा कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। 14 में से 5 घटा 14 माइनस 5 कितना आएगा, 9 आएगा। 4 माइनस 20 कितना आएगा, माइनस का 16 आएगा। ठीक है ना। और 28 माइनस 10 कितना आएगा मेरे पास, 18 आएगा। फिर से चेक कर लें एक बार, 2 माइनस 10 माइनस 8 आएगा, 40 माइनस 5 9 आएगा, 4 माइनस 20 माइनस 16 आएगा और 28 माइनस 10 18 आएगा। गुड, यही मेरा क्या है भैया, आंसर है। मतलब 4 अलग अलग पार्ट थे, चारों के अलग अलग आंसर निकाले हमने। आगे बढ़े, सही स्पीड चल रही है मेरे हिसाब से, बहुत धीरे भी नहीं कर रहे, बहुत तेज भी नहीं कर रहे। अगले में दिया गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है 2 2 0 2 और उसका स्क्वायर आपको दिया गया 4 x 0 4, तो बताइए भाई x की वैल्यू क्या होगी, x का मान कितना होगा, निकालते हैं। भाई a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 2 0 2। e के स्क्वायर की बात करें, क्या प्यारी बात कर रहा है, a का स्क्वायर कितना दिया गया भैया, 4x 0 और 4। तो x की वैल्यू कितनी होगी, कोई देख के तुक्का मत लगा देना है कि सर 4 होगी। 2 का स्क्वायर 4 हुआ तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। ये मत करना, बिना सॉल्व किए आप कह ही नहीं सकते कि 4 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। करते हैं भाई, a स्क्वायर मतलब क्या हुआ, a डॉट a। सही है, a स्क्वायर मतलब a डॉट a। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी भाई, 4 थी, x थी, 0 थी और 4 थी। a डॉट a मतलब क्या होगा, 2 2 0 2। यहां भी क्या आएगा, 2 2 0 2। अब सुनना मेरी बात, जो बच्चा अकलमंद होगा, मैंने 4 बातें कही थी, इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। हमें इस पूरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, कर सकते हो, ऐसी कोई बुरी बात नहीं, करना चाहो तो। भाई हमें ये एलिमेंट चाहिए, कौन सा वाला एलिमेंट चाहिए, ये वाला x। तो बाकी मैं क्यों निकालूं भाई, x कैसे मिलेगा पता है, ये होगा आपका x, ये इसको निकाल लो, यही x आएगा। अरे यार यही तो x होगा भाई, ये चाहिए मुझे, इसको निकाल लो बस, जो यही आएगा वही x हो जाएगा। सही है, चलो चेक करते हैं। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इसको इससे करते, क्यों करना चाहे तो मैं तुमको बता रहा हूं, 2 2 जा 4 आएगा, 2 0 जा 0 आएगा, यानी कि 4 प्लस 0 आएगा। ठीक है, फिर इसको अगर हम इससे करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा और 2 2 जा 4 आएगा भाई। तो ऊपर का ये 4 बना, ये बना 8, ये जो भी बने वैसे बताऊं, ये सेम बनेगा, ये 0 बनेगा और ये भी 4 बनेगा, बनना सेम ही है। अगर निकालना चाहो निकाल सकते हो भाई। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, ठीक है ना, हाँ। और इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, 4 और 4 8। और जैसे ही तुम कंपेयर करोगे ना, जरा देखो, ध्यान से देखो भाई, यहाँ 4 है, x है, 0 है, 4 है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो सारे निकाले कोई फायदा ही नहीं है, नीचे की जो वैल्यूज है ना, ये इनसे मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। क्यों मेहनत बढ़ाओ, क्यों टाइम वेस्ट करो, डायरेक्ट x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 8 कहां है भैया ऑप्शन में, ये रहा। आप निकालना चाहो सारे निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुमको जोश दिखाना जोश दिखाओ, हिम्मत दिखानी हिम्मत दिखाओ, जज्बा दिखाना जज्बा दिखाओ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। फिर एक सवाल आया आईसीसी 2024 का,
सेम सवाल है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। a b और c आपको दिया गया है और एक बहुत प्यारी सी कंडीशन दी गई है, वो ये है कि ए बी इक्वल टू सी है, a इंटू बी बराबर c है। कर लेते हैं, ये a है, ये b है, ये c है। भाई क्वेश्चन में ये कहा गया है a b किसके बराबर है, c के। a की जगह a को रखो, x 0 1 1, b की वैल्यू 4 0 y 1 इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू 4 0 x और 1। भाई इसको कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बार बार वैसे ही होगा, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम है आपका और ये दूसरा कॉलम है आपका। तो पहली रो होती है बेटा पहले कॉलम से, पहली रो होती है बेटा पहले कॉलम से, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, करते रहो करते रहो करते रहो। इसको करेंगे 4 से आएगा कितना 4x, 0 को y से करेंगे फिर से 0 आ जाएगा, बात वही आएगी। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, x को 0 से किया 0, 0 को अगले एलिमेंट 1 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1, बीच में क्या आया वापस प्लस। फिर सेकंड रो आती है और फर्स्ट कॉलम आता है, बार बार वही दोहरा रहे हैं हम लोग, इस रूल को याद रखना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला बार बार वही लग रहा है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 4 और 1 को y से किया 1y, फिर 1 0 0 और 1 1 क्या हुआ बेटा 1 आ गया। गुड, 4 आया, 0 आया, x आया और 1 आया। ये कहानी हमारे पास आ चुकी है, बहुत क्यूट सी कहानी। 4x को 0 से ऐड किया कितना आएगा बेटा 4x आएगा। 0 को 1 से ऐड करेंगे, 0 को 1 से क्यों ऐड करेंगे भैया, x को 0 से किया 0, 0 1 0 होता है, देखा सिली मिस्टेक, 0 आया। 4 प्लस 1y, 4 प्लस 1y और कहां बेटा बेटा 0 प्लस 1 क्या आया 1, बराबर में क्या था 4 है, 0 है, x है और 1 है। यही बेटा सॉल्व कर लेते हैं। 4x किसके बराबर दिया गया आपको, 4 के बराबर दिया गया, इक्वल्स टू मतलब कंपेयर कर लो, 4x बराबर है किसके 4 के, 4x किसके बराबर है बेटा 4 के। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 4/4 कट के आएगी 1, x की वैल्यू मिल गई बहुत प्यारी सी 1, x की वैल्यू 1। ठीक है, 0 बराबर है 0 के, 0 बराबर है 0 के, कोई फायदा नहीं पर लिख लो जितने में अच्छा लग रहा है। चलो अगली बात करें, 4 प्लस वाई किसके बराबर है x के, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू x, पर x ऑलरेडी पता है, x की वैल्यू तो 1 है, तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हुआ 1, y की वैल्यू यहां से आई 1 माइनस 4, y की वैल्यू यहां से आई -3। चलो और आखिरी बात 1 बराबर 1, कोई काम की बात नहीं, छोड़ दो उसको ऐसे ही। तो y निकल आया यहां से, x निकल आया यहां से, x और y वैल्यूज आ गई, यही हमसे पूछा गया था। मस्त है, एकदम मस्त है। आगे बढ़ते हैं भैया, ये तो सॉल्व करने के लिए रखा था पर सारा सॉल्व वही हो गया। तो देखो सॉल्विंग भी कोई बहुत टफ नहीं है, अगर आप मैक्सिमम भी टाइम लगाए ना 4 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, खट 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 ऐसे सॉल्व होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, क्या सवाल है हमारे पास, इफ 2004 मल्टीप्लाई बाई x अपॉन वाई इक्वल्स टू 2 और -8, तो इसकी वैल्यू निकालनी है वापस से, किसकी भैया, x की और y की निकालनी है। बात सही है, बात क्लियर है, करते हैं मल्टीप्लाई। 2004 किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, x से, और क्या आएगा भैया 2 आएगा और -8 आएगा, सही है, 2 आएगा और -8 आएगा। ओके भाई पहले तो ऑर्डर देख लो, ये 2/2 का है, ये 2 रो है और एक कॉलम है, 2/1 का है, ये नंबर बराबर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नंबर बराबर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर नहीं होते हैं तो मल्टीप्लाई नहीं होता है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कर लेते हैं भाई, पहली रो, हाँ ये सुनो जरा जरा, मैं तुमको एक बात और बताऊं, सुनो जरा, ये होता ये है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये होता है तरीका। इसको आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है, जैसे चीजें एलिमेंट यहां से गायब होते हैं, रोज यहां से गायब होती हैं, वैसे ही इसमें भी टर्म्स गायब हो जाते हैं। भाई क्या, पहली रो ये रही, कहो हाँ, मत कहो हाँ, दूसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, यहां पे कोई दूसरा कॉलम है नहीं, है ही नहीं, सिर्फ मैट्रिक्स में दूसरा कॉलम नहीं है, तो ये पूरी साइड आंसर में मेरे नहीं आएगी कि दूसरा कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये बात आपको यहां दिमाग से सोचनी पड़ेगी, भाई बुक में नहीं लिखा है, ये सब करते करते प्रैक्टिस करते करते हैबिट हो जाती है। भाई एक कॉलम है तो सिर्फ एक कॉलम का ही आंसर आएगा। करते हैं मल्टीप्लाई, जब करेंगे आप तो भाई देखो जरा, पहली रो को पहले कॉलम से करो, 2 को x से करेंगे 2x, 0 को y से करेंगे, 0 को y से किया 0, 0 y मत लिख देना, लिखना चाहो लिख सकते हो। दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 0 को x से करेंगे 0, 4 को y से करेंगे कितना आएगा बेटा 4y, इक्वल्स टू में क्या दिया गया 2 और -8, कंपेयर कर लो यहां से,
ये ऊपर आएगा 2x, नीचे आएगा 4y। किसके बराबर आएगा बेटा? 2 और -8 के बराबर आएगा। जब पहले से आप आंसर निकाल लेंगे तो 2x बराबर 2 आएगा। यहां लिखते हैं 2x बराबर 2, x की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बेटा? 1। y की बात करें तो 4y बराबर -8, y की वैल्यू -8 डिवाइड बाई 4, यानी कि y की वैल्यू यहां से आ गई -2। x भी मिल गया, y भी मिल गया, 1 और -2, x 1 है, y -2 है। ये रहा। ऑप्शन भी सही से टिक मारना, ये मत मार देना ना, ये मत मार देना। x 1 है तो पहले x होता है फिर y होता है, x 1 y -2। ऑप्शन देख के टिक मारना, ये नहीं कि ये मार दे, गलत हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2023 कुछ सेम सवाल है भैया। a इंटू बी प्लस सी निकालना है और 14i निकालना है और दोनों को माइनस कर देना है। इसको यार देखो मैं नहीं करा रहा हूं, ये तुम खुद से ट्राई करना, मैं तुमको बता दे रहा हूं करना क्या है। पहले तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे b प्लस सी की। सबसे पहले ये चीज निकलेगी b प्लस सी, मतलब b और c को करेंगे आप ऐड। कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं यार। एक में 4 नहीं ऐड कर पाओगे तो केजी में चले जाओ वापस। ठीक है, आगे बात करें a की। जब ये आंसर आएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम a से। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1 2 2 2 3 6, ये सब बच्चों वाली बातें हैं तो कर सकते हैं आप। ये एक आंसर आ जाएगा आपका। b प्लस सी निकालेंगे, उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे और साइड में निकालेंगे 14i, मतलब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 14 से। 14 1 जा 14, 14 0 जा 0, ये यहां निकाल लेंगे। ठीक है, और दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। ओके, ये निकालेंगे और दोनों को कर देंगे माइनस। ये आपका होमवर्क है। मैं नहीं कह रहा हूं मुझे इसका आंसर बताओ, लेकिन इसको ट्राई जरूर करो। करो 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 करो, अरे कुछ तो करो, बैठे बैठे क्या करोगे खाली बैठ के, इसको करना जरूर। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। फिजम ब्लैंक स्पेस ब्लैंक पेज, लो ब्लैंक पेज। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया स्पेसिमेन के? अब सवाल की लेवल थोड़ी सी अप होने वाली है। अभी तक डिम सवाल चल रहे थे, अब गुड लेवल के सवाल आने वाले हैं। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, उनको मल्टीप्लाई करने पर बना ए बी। तो बताओ भैया ए बी की वैल्यू क्या होगी? करते हैं भाई। ए की बात करें, ए क्या था? -1 था और 2 था। पहले तो ऑर्डर की बात कर लो। एक रो है 2 कॉलम है तो ऑर्डर 1/2 होगा। एक रो है 2 कॉलम है, ऑर्डर 1/2 होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है? बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही है। कल मैंने 1 घंटे का लेक्चर बनाया, इन लोगों ने रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन की। पता है आप लोगों को? शर्म आनी थी इन लोगों को। मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई बेटा कल की। आगे बात करें बी की। बी क्या होता है भैया? 2 रो है 1 कॉलम है तो 2/1। ए है 1/2, बी है 2/1। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है भाई? ये इससे पहली बात बराबर होना चाहिए, बराबर है, 2 2 बराबर होता है। मैंने फिर वही बताया था भाई, इसको याद रखो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। जैसे एलिमेंट यहां पे कम हो, जैसे रो यहां पे कम हो, जैसे कॉलम यहां पे कम हो, वहां भी काट दो। ये है आपकी एक रो, पहले की एक रो है। इसमें कितना कॉलम है भैया? 1 कॉलम है भाई। यहाँ 1 रो है, यहाँ 1 कॉलम है, तो दूसरी रो वाला और दूसरी कॉलम वाला हटा दो। सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हट जाएगा, सेकंड कॉलम इसमें आ रहा है ये हट जाएगा, सेकंड रो इसमें आ रही है ये हट जाएगा। मतलब आंसर में सिर्फ एक बॉक्स आएगा भाई। एक ही रो है एक ही कॉलम है तो एक ही बॉक्स भी आएगा। कैसे आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। करते हैं भैया। -1 को 3 से करेंगे -3, 2 को 4 से करेंगे 8, बीच में आया प्लस। 8 -3 कितना होता है बेटा? 5 और डिब्बा बंद। ठीक है, ऑप्शन कहां है भैया? 5, ऑप्शन नंबर सी। क्या बच्चों वाला सवाल था? 5। ध्यान देना, सही से करना, गलत मत करना। ओके, वेरी गुड, मस्त इंसान हो यार तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। एक मैट्रिक्स एक्स है 1 1 8 3 और आई की वैल्यू दी गई है। आई मतलब होता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो ये हमको निकालना है। x² = 4x + 5y। सॉरी, इसको प्रूफ करना है, निकालना नहीं, चेक करना है। क्या प्रूफ करना है? x² = 4x + 5i। लेट अस गो एंड चेक इट। पहले बात करें LHS की, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है बेटा? x का स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब होता है x.x। फिर से बता रहा हूं, उसका स्क्वायर मत कर देना। ये मत करना कि सर 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ये नहीं करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करते हैं बेटा मल्टीप्लाई। 1 1 8 3 1 1 8 3। ठीक है, कैसे होगा वही रूल याद रखो, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं बेटा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, बीच में आएगा प्लस। फिर फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम से। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है,
ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, बीच में आया प्लस। सेकंड रो को करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से, 8 1 जा 8, 3 8 जा 24, फिर 8 1 जा 8 और 3 3 जा कितना आ गया बेटा 9 आ गया। 8 1 जा 8, 3 3 जा 9। ठीक है, सॉल्व कर लें। 8 और 1 9, 3 और 1 4, 24 और 8 32, 9 और 8 कितना आ गया बेटा 17। ये आया है आपका LHS। 9 4 32 और 17, ये आया है आपका LHS। RHS की बात करते हैं, आइए। RHS में क्या लिखा था? RHS था आपका ये 4x + 5i। निकालते हैं बेटा RHS। 4x की वैल्यू 1183 प्लस 5 टाइम्स i की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1001। कर लो सॉल्व, कोई बहुत टफ बात तो है नहीं, टफ तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 3 जा 9, 4 3 जा 12 प्लस 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 4 को सबसे मल्टीप्लाई किया, ये तरीका होता है करने का। प्लस कर लो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 4 और 5 9 आया, 4 और 0 4 + 0 4 आया, 32 + 0 32 आएगा, 12 और 5 बेटा कितना आएगा 17 आएगा। तो भाई 9 4 32 17 ये रहा, 9 4 32 17 ये रहा। मतलब कि जो आपका LHS था वही किसके बराबर आ गया आपके RHS के। इसका मतलब क्या है भैया x² जो LHS था और ये जो RHS था दोनों क्या है आपके इक्वल है। उल्टा लिख दिया मैंने। ओए टिम 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 टिम। ओह माय गॉड, ये है। ठीक है, 4x + 5i इसके बराबर है। ओके, कंटिन्यू करें आगे भाई। अगला सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, स्पेसिफिक के भी करा दिए हैं, लेवल और बढ़ाते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के। एक मैट्रिक्स A दी गई है, एक मैट्रिक्स B दी गई है। पूछा गया क्या A भी पॉसिबल है, क्या BA पॉसिबल है, क्या दोनों पॉसिबल है, और एक चीज ये भी दी गई है आगे। भाई 4 ऑप्शन दिए गए, क्या सिर्फ A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या B को A से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दोनों को ही कर सकते हैं, और ये भी क्या दोनों बराबर आएंगे, क्या दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो पहले तो चेक करते हैं कि किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका बेटा ये होता है। A की बात करें तो ये रही A, एक रो है और 2 कॉलम है A में, दिख रहे हैं बेटा, एक रो है और 2 कॉलम है A में। एक रो है ये रही और एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, तो एक ऑर्डर है बेटा 1/2, एक रो 2 कॉलम। B की बात करें, B का ऑर्डर कितना बनेगा बेटा, 2 रो है और 1 कॉलम है, 2 रो है और 1 कॉलम है, मतलब क्या बना 2/1। अगर आपको A को B से मल्टीप्लाई करना है तो ये नंबर सेम होना चाहिए। क्या ये नंबर सेम है? बिल्कुल सेम है, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, A.B हो जाएगा। और यहां से बेटा जो आंसर आएगा ना AB, वो क्या आता है पता है, ये नंबर हटा दो, क्या बचा 1 और 1, उसका ऑर्डर ये होगा 1/1। भाई ये तो जो बराबर है उनको हटा दो, क्या बचा, ये बचा 1/1 की मैट्रिक्स आती है। ओके, बात करें B और A की। B का ऑर्डर था बेटा 2/1 इंटू A का ऑर्डर था बेटा 1/2। ठीक है, एक बात बहुत प्यारी सी बता रहा हूं, जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है 2/3, 2 इंटू 3 कितना होगा बेटा 6। इसको अगर उल्टा लिखेंगे तो कितना आएगा 3 2 6। दोनों ही आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। पर मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है बेटा कि अगर आप A को B से करो और B को A से करो तो सेम आए। ये बात सुन लो मेरी, अगर कोई मैट्रिक्स A है B है, जरूरी नहीं है कि AB BA बराबर हो भी सकता है, लेकिन गारंटीड नहीं है कि ये बराबर हो, तो चेक करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो B को जब ऐसे करेंगे तो भाई 1 और 1 बराबर है, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारे पास, माय गॉड, यहाँ पे हमारे एक छात्र हैं, उन्होंने अपनी नीट की कॉपी पानी में गिरा दी है। बहुत बढ़िया, गुड, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार। बात करें BA की, कोई बात नहीं यार, बारिश हो रही है। बात करें BA की तो इसको हटा दो, इसका ऑर्डर में क्या आएगा भैया 2/2। जरा ध्यान देना, मल्टीप्लाई ये भी हो रहा है, मल्टीप्लाई ये भी हो रहा है, मल्टीप्लाई दोनों ही हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है भाई, फर्क ये है कि जो AB बना है ना, इसका ऑर्डर है 1/1। 1/1 का मतलब होता है कि भाई AB जो है ये ऐसा है कुछ, एक डिब्बा और डिब्बे के अंदर कुछ एक चीज आएगी बस। 2/2 का मतलब होता है कि इस डिब्बे के अंदर 1 2 3 4 चीजें आएंगी, जीरो नहीं है, कुछ होगा यहाँ पे, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ तो होगा यहाँ पे, क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लाई तो दोनों हो जाएगा,
ओनली इज पॉसिबल नहीं, दोनों हो सकता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। बोथ आर पॉसिबल, सही बात है, दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन क्या ये बराबर है और क्या ये बराबर नहीं है? तो भाई ए बी में एक एलिमेंट आ रहा है, बी ए में 4 आ रहे हैं, क्या एक लड्डू 4 लड्डू बराबर होते हैं? नहीं होते। तो भाई ऑप्शन नंबर सी। सी क्यों आया? क्योंकि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं भाई, एक में एक चीज है, एक में 4 चीज है, एक लड्डू 4 लड्डू कैसे बराबर हो सकते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक मैट्रिक्स ए दी गई है, ये 6 9 -4 और के, और ए का स्क्वायर हमको ये दिया गया 0 0 0 0। इसको बेटा बोलते हैं नल मैट्रिक्स, NULL, नल। नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जो मन करे बोल दो। ठीक है, तो ए का स्क्वायर ये है, चेक करना है के की वैल्यू क्या आएगी। चालू करते हैं भाई। ए का स्क्वायर मतलब क्या होता है? ए डॉट ए, ए के स्क्वायर तो नल मैट्रिक्स दिया गया है, 0 है 0 है 0 है 0 है। ए डॉट ए की बात करें, देखो ए डॉट ए क्या होगा मेरे पास? 6 9 -4 और के, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, 6 9 -4 और के। करते हैं बेटा मल्टीप्लाई। ये लिखा आपने 0 0 0 0 इक्वल्स टू, थोड़ा सा मैं तेज कर रहा हूं, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, ओके। 6 6 36, 9 4 36, लेकिन क्योंकि यहां माइनस लगा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर इसको अगली कॉलम से करेंगे, इससे तो 6 को 9 से किया, 6 9 से 54, 9 को कैसे करेंगे? प्लस का 9 किया आएगा। अगली रो में जब आएंगे तो इसको इससे करेंगे, -4 को 6 से किया -24, के को 4 से किया माइनस का 4 के, फिर इसको इससे करेंगे, -4 9 से -36, के को कैसे करेंगे? के का स्क्वायर। कंपेयर कर लो बेटा, सबको आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां लिखा 0 0 0 0 इक्वल्स टू, ये तो 0 ही बनेगा बेटा, ये आएगा -24 माइनस का 4 के, यहां से आएगा 54 + 9 के, ओके, और यहां से आएगा हमारा के स्क्वायर -36। के को पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। कंपेयर कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं भाई। जब इनको कंपेयर करोगे तो 0 बराबर 0 है, कोई फायदा नहीं होगा। इसको कंपेयर करो, 54 + 9 के, यहां पे क्या लिखा है? 0। करते हैं 54 + 9 के इक्वल्स टू में लिखा है 0। आगे बढ़ोगे तो 9k की वैल्यू आएगी 0 - 54, यानी कि माइनस का 54। k की वैल्यू आई -54 डिवाइड बाय 9, कट के k की वैल्यू आएगी -6। यहां से k की वैल्यू निकाली तो -6 आ रही है। सबसे एक बार निकाल लो, कंफर्म कर लो। इससे भी निकाल लेते हैं, -24 माइनस का 4 के बराबर में 0। ठीक है, यहां से आया 4 के, इसको वहां भेजा, प्लस में हो जाएगा बेटा, ये बराबर -24, के की वैल्यू -24 डिवाइड बाय 4, के की वैल्यू फिर से क्या आई? -6। तो दो ऑप्शन तो -6 आ गए। इसको भी जरा चेक कर लो, छोड़ो मत। ठीक है, के स्क्वायर -36 इक्वल्स टू में क्या लिखा है? 0। यहां से के स्क्वायर की वैल्यू आएगी 36, के की वैल्यू जो आएगी बेटा वो होगी √36। 36 सर किसका रूट होता है? मैं नहीं बताऊंगा। 6 और 6 -6, ये दो आंसर आएंगे। गूगल क्यों करे, इतना जाहिल लड़का थोड़ी है कि इसको ये ना बताओ। 36 का रूट क्या होगा? एक 6 होगा और एक -6 होगा, ये दो बातें हैं। अब सुनना बेटा, बात क्या हुई? बात ये हुई यार, यहां से तो दो वैल्यू आ गई, एक 6 भी आ गई, एक -6 भी आ गई, तो क्या इस पर टिक मार दें? क्यों भाई, आंसर तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो होता क्या, सुनो, बात जरूरी इसलिए, अगर कोई बच्चा, हमने क्योंकि पहले इसको निकाला था, इससे आंसर कितना आया? की वैल्यू -6, वो आंसर सही है। अगर कोई बच्चा उससे निकाल के -6 को टिक मारता है तो सही आंसर आएगा। लेकिन भाई अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व कर ले पहले, उनको ना करे, और यहां से की वैल्यू निकाले, तब तो दो आंसर आ रहे हैं, एक 6 और एक -6, तब क्या इस पर टिक मार दे? वो ये मत करना। अगर 3-4 जगह के दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, कोई वेरिएबल है जो 3 से 4 जगह दिया गया है, तो एटलीस्ट दो को तो सॉल्व करो, एटलीस्ट, कम से कम। जैसे इसको कर लो, इसको कर लो, या इसको कर लो, और उनके बाद जो वैल्यू सब में कॉमन है वो आंसर है। ठीक है, जो वैल्यू हर केस में कॉमन है, क्या कॉमन आ रही है? -6, वो मेरा आंसर है, वो मेरा आंसर है, वो मेरा आंसर है। सही समझे? सही समझे, गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक द प्रोडक्ट ऑफ ए बराबर 1 - 2 3 और 4 एंड मैट्रिक्स एम इज बी, मतलब वेर बी की वैल्यू भी दी गई है आपको। तो पूछा क्या गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम। बात करते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक -2 -3 और 4, और एक मैट्रिक्स एम है जो मुझे नहीं पता।
इनको जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी बी, जो क्या है मेरे पास 2 और 24। मतलब ये कहा गया यार, ए को जब एम से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मुझको, बी मिला। ए को जब एम से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, बी मिला। और हमें ऑर्डर किस चीज का बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मतलब होता है बेटा रो इनटू कॉलम, ठीक है। कैसे निकालेंगे बात करते हैं, आइए भाई। ए का तो ऑर्डर हमको पता है, ए का ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम 2/2। एम का ऑर्डर नहीं पता, लेट द ऑर्डर ऑफ एम बी पी इंटू क्यू, ठीक है। बी का ऑर्डर हमको पता है, बी का भाई 2 रो है 1 कॉलम है, 2 रो है 1 कॉलम है। मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन क्या होती है, यहां पे एक बहुत प्यारा सा वर्ड दिया गया प्रोडक्ट, मतलब ए और एम को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन ये होती है कि ये नंबर और ये नंबर बराबर होना चाहिए, पहले के आखिर वाला और सेकंड का पहला वाला बराबर होना चाहिए। पढ़ के आइएगा। तो यहां से p की वैल्यू तो आ गई 2, भाई p इंटू क्यू को मैंने m का ऑर्डर माना है, p की वैल्यू निकाल चुके हैं 2। अगली बात क्या होती है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और जो नंबर यहां बचते हैं 2 बचा क्यू बचा, वो नंबर यहां आता है, 2 आएगा और क्यू आएगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, भाई ये तो नहीं है, ये पूछा भी नहीं गया, 2 2 बराबर है। क्यू की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, क्यू की वैल्यू यहां से आएगी भैया 1। तो m का ऑर्डर क्या था मेरे पास, p क्रॉस क्यू, p इंटू क्यू, यानी कि 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 कहां है भैया, ऑप्शन नंबर बी। ये है तरीका निकालने का। m का ऑर्डर नहीं दिया गया था तो p इंटू क्यू माना, ये टर्म्स बराबर होते हैं, मतलब p की वैल्यू 2 होगी। ये हो गया कैंसिल, जो बचा 2/q, वो इसका ऑर्डर बनता है। तो 2 तो पूछा नहीं गया, क्यों पूछा गया, क्यों की वैल्यू 1 है। p इंटू क्यू, p की वैल्यू 2, क्यों की वैल्यू 1, p की वैल्यू 2, क्यों की वैल्यू 1। गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है भैया, एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल कि a की वैल्यू दी गई है आपको -6 0 4 और 2, b की वैल्यू दी गई है 1 0 1 3। तो m की वैल्यू निकालनी है। अगर m ये है 1/2a माइनस 2b प्लस 5i, जिसको i नहीं पता बेटा याद कर लो, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये होती है 1 0 0 और 1। ओके बेटा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात करें m की, तो m हमारे पास दी गई है 1/2 ऑफ a माइनस 2 ऑफ b प्लस 5 ऑफ i। सॉल्व कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। m लिखा, यहाँ 1/2 लिखा, a की वैल्यू यहां लिख दो, -6 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा। -2 b की जगह पे क्या आएगा 10 और 13 प्लस 5, i की वैल्यू 1 0 0 और 1। यही मैं सॉल्व के दे रहा हूं। जब m आप निकालेंगे तो 1/2 का मतलब है कि 2 से डिवाइड करना है, कर लो बेटा। भाई 2 डिवाइड में तो -6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। -2 1 2, 2 0 0, 2 1 2, 2 3 6। एक बात और ध्यान रखना बहुत प्यारी सी, कि ये -2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई तो 2 से करना है बस, माइनस बाहर का बाहर ही रहेगा, वो मत कर देना। प्लस लिखा, 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं, नहीं कर लेते। आओ m की वैल्यू, भाई इसके और इसके बीच में लगा है माइनस, तो -3 और -2 क्या बनेगा बेटा, माइनस का 5। 0 - 0 कितना बनेगा, 0। 2 - 2 कितना बनेगा, 0। 1 - 6 आएगा, माइनस का 5। ये हुई एक बात। फिर लगाया प्लस, तो यहां लगाया हमने प्लस। अगला डिब्बा आता है, अगला डिब्बा क्या लिखा है, 5 0 0 5। 5 0 0 और 5। m की वैल्यू दोनों को ऐड कर लो, -5 और +5 0, 0 + 0 भी 0, 0 + 0 भी 0, -5 + 5 भी क्या आया, 0 आया। ये मेरा आंसर है। मतलब m जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, m एक नल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है बेटा, नल मैट्रिक्स है। 0 0 0 0, ये मेरा आंसर आ रहा है। ओके, सही है, वेरी गुड। आगे बढ़े भाई, आई थिंक आखिरी सवाल है मेरे पास, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ और है आगे, नहीं है, ठीक है। अभी तो नहीं, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, गिवन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू x y 1 2। एक मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर आपको ये दिया गया है, ठीक है, और B का ऑर्डर आपको ये दिया गया है, सच दैट AB इज अ नल मैट्रिक्स। सवाल पढ़ लीजिए एक बार, अच्छा सवाल है।
एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है जो दी गई है आपको, और उनका जो प्रोडक्ट है ए बी, उसको सॉल्व करने पे कैसी मैट्रिक्स मिल रही है? नल मैट्रिक्स मिल रही है। जहां लिखिए भाई ए क्या है भैया? x1 y2। बी क्या है मेरे पास? बी की बात कर लें, x और x-2। ये एक ही टर्म है बेटा, अलग अलग नहीं है। x-2 एक टर्म है, और a जो b को मल्टीप्लाई किया तो मिला नल मैट्रिक्स, मतलब 0 0 0 0 ये होता है। पहले तो उसका ऑर्डर निकालना है, ये वाला पार्ट, ऑर्डर ऑफ द नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का हमको निकालना है ऑर्डर। तो भाई ये था a और ये था b, a का ऑर्डर है 2/2, ठीक है। b का ऑर्डर क्या है मेरे पास? 2 रो 1 कॉलम, 2/1। ये बराबर होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, जो कि बराबर है। आंसर में जो नल मैट्रिक्स आएगी मेरे पास, उसका ऑर्डर बेटा क्या होता है? जो कॉमन है उसको तो हटा दो, क्या बचा? 2 क्रॉस 1। तो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर ही आएगा 2 क्रॉस 1। बराबर वाला हटा दो, क्या बच गया? ऑर्डर आया मेरे पास 2 क्रॉस 1। अरे ये तरीका होता है यार, देखो इसकी रो इसका कॉलम, यही ऑर्डर आता है 2 और 1, ठीक है। 2, ओ माय गॉड बच गया, अभी गया था। 2 क्रॉस 1 ये होता है तरीका। भाई अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर बताना है, तो इसकी रो उठाओ, इसका कॉलम उठाओ। यहां 2 रो है, यहां 1 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 1 ये ऑर्डर आता है, ठीक है। आगे चालू करें। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई। एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो चेक करते हैं। आइए भाई, a इंटू बी, ये है कहानी मेरे पास। a को b से मल्टीप्लाई किया तो नल मैट्रिक्स बनी है, और वो नल मैट्रिक्स ये होगी। ये क्यों होंगी सर? अरे यही तो ऑर्डर था 2/1 का, 2 रो थी 1 कॉलम था। सॉल्व करते हैं। यहां पे a और b, a की जगह मैंने ये लिखा x1 y2, b की जगह ये लिखा मैंने x और x-2, ठीक है। इक्वल्स टू में नल मैट्रिक्स यानी कि 0 और 0, ये आया। करते मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका भाई, पहले की रो पहले का कॉलम। आइए करके देख लेना, वो पीछे उठा के देख लो भाई। सेकंड कॉलम नहीं तो सेकंड कॉलम वाला वो केस नहीं आएगा, मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे मिटा दूंगा बाद में, देख लो यार बाद में कौन समझ नहीं आया। ये होता है पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब यहां पे जरा ध्यान दो, कॉलम एक ही है, दूसरा कॉलम नहीं है, तो ये वाला पार्ट पूरा हट जाएगा, सिर्फ ये पार्ट बनेगा, ठीक है ना। यही बात बता रहे हैं। जब करेंगे आप मल्टीप्लाई, पहली रो पहला कॉलम, x को x से करेंगे x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। 1 को x-2 से करेंगे ना, तो 1 को x से करेंगे 1x आएगा, 1 को 2 से करेंगे -2 आएगा, और इनके बीच में क्या लगा है बेटा? प्लस लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y को x से करेंगे xy आएगा, ओके बेटा ध्यान दीजिएगा। y को x से करेंगे xy आएगा, सही है। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 को x से किया 2x, 2 को 4 से करेंगे 4 आएगा, ब्रैकेट बंद, इक्वल्स टू में 0 और 0। ये बना मेरे पास x² + 1x - 2 xy + 2x - 4 इक्वल्स टू 0/0। अब भाई कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, मैं ये दे रहा हूं। ऊपर वाली क्वाड्रेटिक है, किसके बराबर है? 0 के बराबर है। करते कंपेयर, x² + 1x - 2 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, x² लिखा मैंने यहां पे, ठीक है। 1x को तोड़ सकते हैं भैया, प्लस का 2x और माइनस का 1x में, -2 बराबर में 0। x कॉमन ले लेते हैं, x + 2 आएगा, -1 कॉमन ले लेते हैं, x + 2 आएगा, बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया, ओके बस। एक ब्रैकेट x + 2 कॉमन आएगा और एक ब्रैकेट में आएगा x - 1 इक्वल्स टू 0। तो x की यहां से 2 वैल्यूज आ रही हैं, इससे जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगी -2, इससे निकालेंगे तो कितनी आएगी? 1। तो x की दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। y की बात करते हैं भैया, आइए y की जब बात करें तो ये सेकंड इक्वेशन है, xy + 2x - 4 इक्वल्स टू 0। भाई ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। इसमें बेटा करना क्या है, एक बार x को आप ये मानेंगे, एक बार x को आप ये मानेंगे, y की आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। जब x को हम 1 मानते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1, तो देखो कहानी क्या होती है, ये बनेगा 1y + 2 1 2 -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं ये लिख दे रहा हूं ताकि आप बोले ना, 2 × 1 -4 इक्वल्स टू 0। ये y आएगा,
2 1 जा 2 -4 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू जो आई है बेटा माइनस का 2 बराबर में 0, यहां से y की वैल्यू आपकी आएगी 2। ओके, इसको जब 1 माना तो y की वैल्यू आई 2। थोड़ी सी बात और बची है, इसके बाद x की वैल्यू -2 जब पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। मैं ऊपर का मिटारे दे रहा हूं बेटा, यहीं की दे रहा हूं। ओके, ये इसके बाद बेटा यहां के दे रहे हैं। ठीक है, जब x को 2 मानेंगे, लेट x बराबर -2, तो रख लेते हैं भैया, कहां गया, ये रहा, -2y प्लस 2 डॉट माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आया बेटा माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर में 0, माइनस का 2y माइनस का 8 बराबर में 0, माइनस का 2y बराबर प्लस का 8। y की वैल्यू यहां से आएगी 8 अपॉन बेटा -2, यानी कि y की वैल्यू आई यहां से कितनी, माइनस का 4 आ गई है। y की वैल्यू 8 अपॉन -2, यानी कि y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बेटा, -4। तो पॉसिबल वैल्यूज ये हैं, x की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 और -2, y की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 2 और -4। आंसर क्या है भाई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x की 2 वैल्यू पॉसिबल है बेटा, 1 और -2, y की भी 2 वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो प्लस का 2 है आई थिंक, और एक क्या है, माइनस का 4। ये 2 वैल्यूज पॉसिबल है यहां पे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा था। बाकी जितने भी क्वेश्चन इससे पहले करा ना, सब डुएबल क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, तो यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं बेटा। कुछ है और क्या, ये क्या हुआ, अच्छा एक ही पेज 2 बार है। ओके, तो यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं भाई। और चैनल से तो आप जुड़े ही हैं, अगर बाय चांस आपको कोई डाउट वाउट हो तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है बेटा, इम्पैक्ट लर्निंग _ICSC, जाके देखना, मजा आए तो और देखना, ना मजा आए तो भी देखना। जीमेल हमारा ये है, ईमेल नहीं है, ईमेल ही कह दो बेटा। जीमेल पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, पर जीमेल को इतना यूज करता नहीं है, सो यू कैन अल्टरनेटिवली गो हियर। कहां पे, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम की जो कम्युनिटी की लिंक है वो हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। जो भी तुम्हारे डाउट वाउट है ना, आप यहां पे आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको PYQs मिलते रहेंगे, नोट्स मिलता रहेगा चैप्टर वाइज, और अलग अलग चीजें इस पे अवेलेबल होती रहती हैं। हम क्या लेक्चर ला रहे हैं, क्या शेड्यूल है हमारा, सब इस पे अवेलेबल है। हमारे सारे टीचर्स भी आपको व्हाट्सएप पे आराम से मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट के लिए। तो फिनिश करते हैं, चेक जरूर करिएगा। गुड लक, बाय बाय।